न्यूक्लियर एनर्जी का नाम आते ही हम इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और नेशन को डेवलप करने के लिए, देश को डेवलपमेंट देश में करने के लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल लोगों को बता भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं और मौजूदा समय में ये आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं और इसके पहले वो बार्क में साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। प्रोफेसर बीएन जगताप जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में। धन्यवाद। किस तरीके का ये पूरा ड्राइव आप लोग रन कर रहे हैं? हम इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में जाके न्यूक्लियर एनर्जी के जो फायदे हैं वो स्टूडेंट्स को, सामान्य नागरिक को बताने की कोशिश करते हैं और हमने देखा है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सर, पहले तो थोड़ा सा आम भाषा में बताइए लोगों को, न्यूक्लियर एनर्जी है क्या? न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब ये है कि न्यूक्लियस को स्प्लिट करके उसको न्यूट्रॉन से तोड़ के उसमें जो एनर्जी है वो बाहर निकाल के उसका यूज़ करना है। जैसे कि हम जो थर्मल पावर बोलते हैं, जिसमें कोयला जलाते हैं और जलाने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, उसके विरुद्ध यहाँ न्यूक्लियस को तोड़ के उसकी जो एनर्जी है उसको रिलीज़ करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार नहीं होता है और वो नहीं होता है इसलिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन वगैरह जो चीज़ें हैं उसमें एक ठोस उपाय न्यूक्लियर एनर्जी का होता है। सर, अ, अभी हम जैसे भारत में जो आप लोग ड्राइव पूरे चला रहे हैं, कहाँ-कहाँ ये ड्राइव चल रही है और स्कूल लेवल पे या फिर डिग्री कॉलेज में? अच्छा, लास्ट ईयर से मैं शुरू करता हूँ। हमने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। लास्ट ईयर हमने महाराष्ट्र के अमरावती में 2 दिन का प्रोग्राम किया था, जो न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर था। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनको जानने की उम्मीद थी कि हम न्यूक्लियर मेडिसिन्स, न्यूक्लियर डायग्नोस्टिक्स, कैंसर ट्रीटमेंट इसके बारे में बताएं, तो हमने उनको बताया। अभी पिछले हफ्ते हमारी एक टीम आईआईटी जम्मू और एनआईटी श्रीनगर में गई थी। तो वहाँ के जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको ये बताया गया कि देखिए आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ न्यूक्लियर साइंस में है। तो स्टूडेंट को भी वो अच्छा लगा। उन्होंने पहली बार सुना कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आज हम यहाँ हैं, जून महीने में हम कर्नाटका में जाएंगे, धारवाड़ यूनिवर्सिटी में। वहाँ के जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनके साथ एक चर्चा करेंगे और उनके लिए क्या मायने रखता है, क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में हम और जाएंगे। हमारे प्रोग्राम ऐसे होते ही रहते हैं। सर, न्यूक्लियर एनर्जी अभी हम किन-किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना फ़ायदेमंद वो साबित हो रहा है? पहला तो पावर प्रोडक्शन लिए करते हैं, वो तो मेन यूज़ है। दूसरा, रेडिएशन ट्रीटमेंट से हम सीड्स बनाते हैं। दे आर हाई यील्डिंग सीड्स। वो तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो मूंग, देन उड़द दाल, इसके जो ग्राउंड नट इज मेल, these are all from BRC where we have done it, the radiation treatment and supplied to the. Then radiation is also used for प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा जो इंडिया का आम है वो अमेरिका में हम बेच नहीं सकते थे, क्योंकि आम के अंदर एक फ्रूट फ्लाई होती है। तो अमेरिकन्स ने ये कहा कि आप इसको यदि रेडिएशन ट्रीटमेंट करेंगे तो अमेरिकन मार्केट में आप आपके आम बेच सकते हो। तो इसलिए ये रेडिएशन ट्रीट करके मैंगोज आज हज़ारों टन, 100 टन
200 टन अमेरिका में हम बेच रहे हैं। तो ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए अच्छा है। हाँ, देन इंडस्ट्री में पॉलीमर्स लगते हैं। वो पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस है, वो रेडिएशन से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो रेडिएशन इंड्यूस पॉलीमराइजेशन इज अनदर फील्ड। देन रेडिएशन मेडिसिन मैंने पहले बात की, कैंसर ट्रीटमेंट, देन स्कैन्स, वेरियस स्कैन्स यू कैन डू विद रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ये हो जाता है। और आपको सुन के ये भी अच्छा लगेगा कि हमने इंदौर, अहमदाबाद और बड़ौदा में स्लज ट्रीटमेंट, देखिए हर एक सिटी में बहुत कचरा तैयार हो जाता है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो बड़ौदा में हमने 20-30 साल पहले एक स्लज ट्रीटमेंट बनाया था, जिसके बीच में एक रेडिएशन सोर्स है और उसमें जो पानी आता है, गंदी चीज़ें आती है, वो सब वो रेडिएशन साफ करता है और जो कुछ बचता है वो वहाँ के फार्मर्स अपने खेतों में डाल देते हैं एज फर्टिलाइजर। तो ये भी एक उपाय है। ऐसे बहुत सारे पानी के ऊपर रेडिएशन डिसैलिनेशन, ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे बहुत शुद्ध पानी बना सकते हैं और उसके प्लांट भी बीआरसी ने बनाए हैं। उसके साथ साथ एनी अदर थिंग्स यू रिमेम्बर? या डायमंड्स को कलर्स देना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लास्ट चीजें वन करते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, बच्चे किस तरह से इसकी ओर आगे बढ़ें, इसके लिए तो आप ड्राइव चला रहे हैं, लेकिन कैसे इसमें अपना पार्टिसिपेट करें आकर के, मतलब ज्वाइन करें? जैसे आपके बार को ज्वाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो हर एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होता है, उसमें हम स्टूडेंट्स को ये भी बता देते हैं कि ये यदि प्रोफेशन आपको करना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब ज्ञान हम उन्हें देते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के, उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब हम उन्हें बता देते हैं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ जो इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी उसके प्रेसिडेंट, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का अलग-अलग क्षेत्रों में हम प्रयोग कर रहे हैं और बेहतर बनाने का जो है काम कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट है देश में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मेडिकल साइंस हो या फिर तमाम ऐसे अलग-अलग जो क्षेत्र हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष शुक्ला के साथ योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ।